हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो लास्ट वीडियो में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस किए थे और उसके एग्जांपल्स किए थे। बहुत ही मज़ेदार वीडियो था। और आज हम उसके जो आगे के क्वेश्चन है, रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, उनको करते हैं मिसलेनियस के। और स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एक क्वेश्चंस मिसलेनियस का करवाऊँगा। आप इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। और फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये मिसलेनियस 7 का है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये क्या है भाई, ये क्या है सर? ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए हम लिखते हैं इसको I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 टू द पावर 3/4। तो देखिए हमें ये पता चल रहा है कि हमें कुछ इसको सोल्व करना पड़ेगा। किस तरीके से सोल्व करेंगे कि ये x की पावर 4 इसमें से कॉमन लेते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन, यहाँ लिखा हमने एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हमने x की पावर 4 कॉमन लिया तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, और यहाँ हमने पूरा का पूरा लिखा है इस पर 3/4। तो जब हम क्या करेंगे, x की पावर 4 की पावर 3/4 करेंगे तो 4 से 4 खत्म और एक्स क्यूब बाहर आएगा। तो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर मिलकर बन जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 5 बनेगा। ठीक है, और ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की पावर 3/4। तो हमें ये पता है कि 1 बाय एक्स की पावर 4 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। तो हम लेट कर रहे हैं, लेट किया हमने 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू टी। यहाँ पर क्या होगा, एक्स की पावर 4 ऊपर गया तो -4 अपॉन एक्स की पावर 5 डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी टी। सो डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 5 इज इक्वल टू माइनस डी टी बाय 4। सो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/4, और ये हो गया डी टी अपॉन टी की पावर 3/4। टी की पावर 3/4 को ऊपर ले जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, टी की पावर -3/4 डी टी -1/4 इंटू टी की पावर -3/4 प्लस 1 अपॉन -3/4 प्लस 1 प्लस कितना आ जाएगा, सी। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये एलसीएम लेंगे 4 तो -3 + 4 इट इज़ 1 आ जाएगा। 1/4 यहाँ आ गया, 1/4 यहाँ से आएगा। ठीक है, और 1/4 4 से 4 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ मैं, 1/4 टी की पावर कितना आ जाएगा, 1/4 अपॉन 1/4, 4 से 4 खत्म प्लस सी, और यहाँ पर टी की वैल्यू हम पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 की पावर 1/4 प्लस सी इज़ माई करेक्ट आंसर। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है 5th वाला, उसको हम करके बताते हैं आपको कि क्या करना है इसमें। तो क्वेश्चन है हमारा डी एक्स अपॉन एक्स की पावर हाफ प्लस एक्स की पावर 1/3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5th है ना, क्वेश्चन नंबर 5th। सो क्वेश्चन नंबर 5th हम सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5th। सो आई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर 1/3। तो हिंट तो दे रखी है ना, क्वेश्चन में हिंट दे रखी है, लेकिन हिंट से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, हमें अपना दिमाग लगाना है, इसको सोचना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर इसका एलसीएम लेते हैं 1/3 है ना, प्लस
1/2। इसका यदि एलसीएम ले तो कितना आएगा, देखिए यही क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 6 आएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 2 प्लस कितना आ जाएगा 3, 5/6 आएगा। तो कुल मिला के इसके एलसीएम, तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखना है कि x की पावर 1/6 को हम t पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, x की पावर 1/6 को हम t पुट करेंगे। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, t की पावर 6 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ dx की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 6 इंटू टी की पावर 5 और dt आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमें x की पावर यानी कि x की वैल्यू कितना है, x की पावर 6 है, x इक्वल टू टी की पावर 6 है। तो x की पावर हाफ की वैल्यू रख कितनी आएगी, यहाँ रख देते हैं अपन, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा, देखो dx की जगह हमने लिख दिया 6 टी की पावर 5 और हमने dt लिखा। यहाँ लिख देंगे हम t की पावर 3 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया t की पावर 2 लिख दिया, ठीक है। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं कि 6 टी की पावर 5 और dt और यहाँ पर टी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा t प्लस 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए ये 16 होगा तो 6 बाहर लिखा, यहाँ t की पावर 3 बचेगा, dt अपॉन कितना आ जाएगा t प्लस 1। देखिए ऊपर ज़्यादा पावर है, नीचे कम पावर है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए t की पावर 3 प्लस 1 को हम t प्लस 1 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ t स्क्वायर होगा, t क्यूब और प्लस कितना जाएगा टी स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे, ये माइनस ये ख़त्म, माइनस टी स्क्वायर को आगे प्लस 1 माइनस टी लिखा तो माइनस टी स्क्वायर और प्लस कितना, सॉरी माइनस टी आएगा, माइनस टी और ये होगा प्लस ये ख़त्म, ठीक है। ये कितना आ जाएगा टी प्लस 1 आ जाएगा, ये प्लस 1 होगा और ये टी प्लस 1, तो ये माइनस और माइनस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 6 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 और हमने लिख दिया dt, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 6 इंटू ये हो गया t की पावर 3/3 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस t और प्लस कितना आ जाएगा c। अब t की वैल्यू पुट करनी है, t की वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो t की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पुट कर लेंगे t की वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास i इज इक्वल टू 6 एज इट इज़। यहाँ पर t की वैल्यू x की पावर 1/6 है, तो x की पावर हाफ आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे x की पावर हाफ अपॉन कितना आ जाएगा 3, अपॉन कितना आ जाएगा 3, ओके। इसको हम थोड़ा हटा देते हैं, यहाँ पर लिख दिया 3, फिर माइनस यहाँ पर टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो x की पावर कितना आ जाएगा 1/3 अपॉन कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू कितनी है, x की पावर 1/6 प्लस c। ये मेरा आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन 6 वाला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, ये तो पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे करेंगे इसको, देखो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ और आपको खुद को करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, i इज इक्वल टू कितना है 5x dx अपॉन यहाँ पर x प्लस 1 और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 9। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कितना 5x अपॉन यानी कि x प्लस 1 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो हम इसको लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस 1 और बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। इसको सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकाल कर इसको सॉल्व कर देंगे, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए इसको करिएगा। 7th वाला क्वेश्चन को देखिए, i इज इक्वल टू यहाँ पर हमने लिखा साइन एक्स, ठीक है, और डी एक्स अपॉन यहाँ पर साइन एक्स माइनस ए। तो हम क्या करेंगे, x माइनस ए को t पुट करेंगे और डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा डी टी। यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे तो t प्लस ए आएगा, ठीक है। सो देखिए i इज इक्वल टू कितना आ गया कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन t प्लस ए डी टी अपॉन
कितना हो गया, साइन टी आ गया। ठीक है, इसको सोल्व किया, साइन टी फॉर्मूला लगाया, साइन टी कॉस है प्लस कॉस, ठीक है, टी साइन है। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मैंने ये क्वेश्चन आई थिंक सो पहले भी हम कर चुके हैं ऐसा। अब हम क्या करें, देखिए कॉस है और साइन है दोनों कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए इससे खत्म हो जाएगा ये, और आई इज इक्वल टू कितना आ गया, आई इज इक्वल टू देखो साइन साइन खत्म, कॉस ए बचा। ठीक है, कॉस ए बचा, और प्लस कॉस अपॉन साइन तो कॉट होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन ए इंटू कॉट। ठीक है, कॉट कितना जाएगा टी, और यहाँ पर डी टी। सो यहाँ से आएगा देखिए टी कॉस ए और प्लस साइन ए एज इट इज रहेगा, और कॉट टी का, तो कॉट टी का होता है लॉग ऑफ साइन टी। ठीक है, तो प्लस साइन ए लिखा और लॉग ऑफ कितना आ जाएगा साइन टी प्लस सी, और टी की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो एक्स माइनस कितना जाएगा ए कोस ए प्लस साइन ए लॉग ऑफ मोड ऑफ कितना जाएगा साइन एक्स माइनस ए। ठीक है, एक्स माइनस ए प्लस सी, ये मेरा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 8th वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 8th वाले क्वेश्चन को देखिए, आई इज इक्वल टू, ये दे रखा है ई की पावर, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं इसको, ये 5 को ऊपर ले जा सकते हैं और एंटी लॉग और लॉग खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है बेटा, ई की पावर लॉग एक्स, हम लिख सकते हैं इसको एक्स, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। ये तब तक अप्लाई नहीं कर सकते जब तक ये 5 हट नहीं जाए, तो ये 5 को अपन एक्स की पावर में ले जाएंगे, क्योंकि m log n, तो log m की पावर n हो जाता है, तो ये 5 x की पावर में चला जाएगा और एंटी लॉग लॉग से ख़त्म हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा x की पावर 5, यहाँ बचेगा x की पावर 4, नीचे बचेगा x की पावर 3 और बचेगा एक्स स्क्वायर और dx। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की पावर 4 और तो हम एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन लेते हैं, तो x की पावर 3 बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, नीचे यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ख़त्म, और इसको डिवाइड करके हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो डिवाइड कर लेते हैं इसको, और कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, डिवाइड कर लेते हैं, तो x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर को हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 1 से, तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स क्यूब हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस ये प्लस ये ख़त्म ये ख़त्म, तो डायरेक्ट आ गया है। तो ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 1, बिल्कुल सही है। डिवाइड नहीं भी करते, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाता है ये, आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। चलो यहाँ पर तो मैंने ये बता दिया, अब इसमें ऐसा भी कर सकते हैं आप। ठीक है, देखिए जहाँ पर जैसा दिमाग लग जाए वैसा करना है, मेरे को नहीं आया है समझ में तो मैंने डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो x माइनस 1 डी एक्स, तो x माइनस 1 से x माइनस खत्म, यहाँ पर इंटीग्रेशन हो गया x क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। तो ये इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन इस स्लाइड के कंप्लीट हुए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर 9th वाला क्वेश्चन, साइन एक्स को टी पुट करेंगे, कॉस एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा, सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, ये नहीं करवा रहा हूँ मैं। हाँ 10th वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, आई इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने लिखा साइन की पावर 8x माइनस कोस की पावर 8x। यहाँ देखो मिस्टेक है, देखो नई नई बुकों में मिस्टेक आ रही है ना, नई बुक में बहुत सारी मिस्टेक है, चैप्टर नंबर 4 में भी मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ x ही नहीं है, या x आना चाहिए। ठीक है, यह x आना चाहिए। चलो इसको हम सोल्व करते हैं। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ये सोल्व होगा नहीं। तो हम इसको लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, देखिए साइन की पावर 4x की पावर कितना कर सकते हैं, 4 की पावर 2, 4 प्लस 4 8, बिल्कुल सही है। तो कितना आ जाएगा, पावर 2 कर देंगे। यहाँ पर माइनस
क्या करेंगे, कोस की पावर 4x की पावर, ठीक है, कितना कर देंगे 2 डिवाइड बाय, इसको एच डी लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, और हम यहाँ dx लगाएंगे। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए यहाँ लगाते हैं हम साइन की पावर 4x माइनस कोस की पावर 4x इंटू साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x dx डिवाइड बाय, यहाँ पर हमने लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ये सोल्व नहीं होगा लेकिन ये सोल्व हो जाएगा। अगेन इसमें अपन क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो हम क्या कर सकते हैं इसको कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, ठीक है, एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि थोड़ा ब्रैकेट बड़ा लगा देता हूँ, बड़ा ब्रैकेट लगाया, यहाँ लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स और कोस एक्स। देखिए कैसे लिखा हमने, नहीं कोस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स ये लिखना पड़ेगा। देखो इसको आप सोल्व करिए, इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी होती है, याद रखना है, ठीक है। और इसको मैं सोल्व करके बता रहा हूँ। देखिए इसको सोल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स खत्म हो गया। मतलब हमने साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x की वैल्यू हमने ये पुट कर ली। चलिए आगे बढ़िए, यदि समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके देखिए। इतना तो कर सकते हैं, और क्या करेंगे टीचर, और क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, इधर भी 1 होती है। तो ये इंटीग्रेशन कैसा बन गया, देखिए इंटीग्रेशन बन गया यहाँ पर 1, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर इस ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक है, और dx आया, ठीक है। dx नीचे लिख देता हूँ मैं, इसको भी थोड़ा लिख देता हूँ, अच्छा, ठीक है। ये साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स और dx, और नीचे क्या आया हमारे पास, इंटीग्रेशन, पूरा इंटीग्रेशन है। नीचे क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स। तो देखो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया इससे, है ना। बचा क्या, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता तो कोस 2x हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसमें माइनस कॉमन लेके इसको लिख देते हैं कि कोस 2x dx, और कोस 2x का इंटीग्रेशन हमें पता है साइन कितना आ जाएगा 2x अपॉन 2 प्लस सी। मतलब क्या हुआ कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ऐसा काम हो गया। इतना छोटा सा आंसर आया इसका, ठीक है। देखिए इसको सेपरेट कर देता हूँ, बाद में बच्चों को लगेगा कि ये क्या हुआ, ठीक है। ये पूरा नीचे ही है ना, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, ठीक है। कोई दिक्कत है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए ये खैर यहाँ पर इसको मैं, चलो इसको हटाने का कोई मतलब नहीं, पर हटा देता हूँ। ये बता देता हूँ मैं क्या किया मैंने, ये 2 आएगा, ये देखिए ये पहली स्टेप है, दूसरी तीसरी स्टेप, ये चौथी स्टेप बड़ी वाली है, फिर यहाँ से पूरा कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, dx अपॉन कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। आपको ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ, ठीक है। मैंने कहा था
कि दोनों कोस कोस हो तो हमें क्या करना है कि ऊपर साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ठीक है, थोड़ा बता देता हूँ, चलो। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, जैसे आपके पास dx अपॉन कितना होगा कॉस x प्लस ए और कॉस कितना जाएगा x माइनस बी। तो मैंने बताया था आपको कि दोनों कॉस कॉस होता है तो हमें क्या करना है कि ऊपर साइन b माइनस ए, ठीक है, और नीचे भी साइन b माइनस ए से उसको क्या करना है मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ये ऊपर dx होगा और यहाँ पर कॉस कितना होगा कॉस x प्लस ए और कॉस कितना हो गया x माइनस एक्स प्लस बी है ना, ये भी x प्लस बी। तो यहाँ पर कॉस कितना आ जाएगा x प्लस बी आएगा। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा बता देता हूँ, आपको बाकी करना है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ पहले, अब जाके देख सकते हैं। यहाँ लिख देंगे अपन साइन, यहाँ ब्रैकेट में लिखा, देखो ये लिखा x प्लस बी लिखा माइनस x माइनस ए लिखा। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा कॉस कितना x प्लस ए आएगा और कॉस कितना जाएगा x प्लस बी आएगा और ये dx हम साथ में लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के सोल्व करेंगे तो कोट या टेन जो भी बनना है वो बन जाएगा, नहीं टेन ही बनेगा, टेन बनेगा, उससे सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब्स्टिट्यूशन से होगा, x की पावर 4 को टी पुट करेंगे। चलो बता देता हूँ, ठीक है, वरना आप कहोगे सर सभी क्वेश्चन तो आपने ओरली बता दिए, है ना। ओरली नहीं बता रहा हूँ बेटा। चलिए इसको लिखा हमने ये, ठीक है, x की पावर 4 को हम टी पुट करेंगे तो 4 x की पावर 3 dx की वैल्यू dt आएगी, तो x की पावर 3 dx इक्वल टू कितना जाएगा dt बाय 4 आएगा। सो 1/4 dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला है, साइन इनवर्स t प्लस कितना आ जाएगा c 1/4 साइन इनवर्स t की वैल्यू हमने पुट कर दी x की पावर 4 प्लस c। ये आंसर आपके सामने। ठीक है, ये क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, 13 वाले को देखिए। 13 वाले में हम लिखते हैं e की पावर x dx अपॉन 1 प्लस ई की पावर x, ठीक है, और 2 प्लस ई की पावर x। ठीक है, तो हम लेट करेंगे, e की पावर x को t पुट करेंगे तो e की पावर x dx इक्वल टू dt आएगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर dt, नीचे 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। ये पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन से आपको सोल्व करना है। इस क्वेश्चन को करना थोड़ा अच्छा है, इसको मैं करके बताता हूँ 14 वाले को। ठीक है, x² + 1 और x² + 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 i इज इक्वल टू, ठीक है, dx अपॉन x की पावर 2 + 1 और x² + 4। यहाँ पर हम थोड़ी सी चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ x² को y लेट कर लेंगे या t लेट कर लेंगे, उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे। ठीक है, हमने x² को लेट किया y, ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये dx बन गया अपॉन y + 1 और ये y + 4। आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों माना, है ना, क्योंकि यदि मैं इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाता यहाँ तो 4 पावर में पार्शियल फ्रैक्शन बनता और 4 अननोन कांस्टेंट आते हैं। 4 अननोन कांस्टेंट की वैल्यू निकालना थोड़ा टफ पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अननोन कांस्टेंट से ही काम हो जाएगा हमारा। तो 1 अपॉन कितना कर दिया y + 1 इंटू y प्लस कितना आ जाएगा 4। ठीक है, ये हमने लिखा a अपॉन y + 1 और b अपॉन y + 4। आई थिंक सो आपके लिए ये तो बायां हाथ का खेल है, इनकी वैल्यू निकालना। ठीक है, और जिसके बायां हाथ का खेल नहीं है वो बना लीजिए। ठीक है, तो ये -4 पुट करेंगे 0 बन जाएगा, -4 पुट करने पर -3,
तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगा -1/3, ठीक है। और यदि y की वैल्यू मैं -1 पुट करूँगा तो ये 0, यहाँ पर a की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, ठीक है। तो ये बायां हाथ का खेल नहीं हो तो बना लीजिए बेटा, क्योंकि बहुत काम आने वाली चीज़ है ना। 1/3, और ये हम मिसलिनियस कर रहे हैं, कोई हम सीख नहीं रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर। और सॉरी, यहाँ dx ही है, dt नहीं होगा, dt मैंने ज़बरदस्ती लिख दिया, है ना। ये dx ही होगा, तो ये dx, और यहाँ पर कितना जाएगा y+4। अब देखिए हमें इंटीग्रेशन तो करना है, x के रेस्पेक्ट में वेरिएबल y है, तो जब तक y चेंज नहीं होगा x में तब तक हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। सो 1/3 लिखा dx अपॉन, ठीक है, यह लिख दिया हमने x² + 1, यहाँ पर लिख दिया 1/3, तो dx अपॉन x² + 4, तो x² + 4 है, तो इस 4 को क्या लिख पाएंगे, इस 4 को हम लिख देंगे 2 का होल स्क्वायर। क्या लिख देंगे, 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया 1/3 tan इनवर्स x हो गया, -1/3 × 2 6 हो जाएगा, और tan इनवर्स, ठीक है, x/2 + c, ये मेरा एग्जैक्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने, बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, sin x को log e की पावर log sin x, तो भैया ये तो e और log खत्म हो गया, sin x आ गया, तो हम cos x को टी पुट करेंगे। ये तो वो वाला कंसेप्ट बन गया ऑड पावर वाला, किसी को भी टी पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए ये क्वेश्चन 16 वाला देखिए, 16 क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो 16 क्या है, देखिए i = आपके पास e की पावर 3 log, ठीक है, x इंटू x की पावर 4 + 1 की पावर -1 है। तो देखो इसको हम क्या लिखेंगे, ये x की पावर 3 लिख देंगे ऊपर, और नीचे लिखेंगे इसको x की पावर 4 + 1 dx। तो क्या हो गया, बहुत आसान हो गया, x की पावर 4 + 1 को हम टी पुट करेंगे 4x की पावर 3 dx = dt, x की पावर 3x dx कितना dt/4 हो गया। सो i = ठीक है 1 कितना जाएगा 4, और ये हो गया dt/t हो गया। सो 1/4 log of mod of t + c, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, तो i = 1/4 log of mod of t की वैल्यू हमारे पास x⁴ + 1 + c, ये आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये तो आसान है 17, लेकिन बता देता हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत आती है आप लोगों को। सो f' ax + b इंटू f(ax + b की पावर n dx है। तो देखिए लेट करेंगे f(ax + b को टी पुट करेंगे, तो ये f' ax + b इंटू a dx = dt आएगा। तो f' ax + b dx को अपन dt/a लिखेंगे। सो आ गया ये 1/a, और t की पावर कितना जाएगा n dt आ गया, ठीक है। तो ये 1/a इंटू टी की पावर n + 1/n + 1 + c, तो आंसर आ गया हमारे पास 1/a, और साथ में n + 1 लिखेंगे, ठीक है, क्लियर। और t की जगह हम लिख देंगे कि f(x), है ना, f(ax + b की पावर ब्रैकेट लगा देते हैं n + 1 + c, ये आंसर। सिंपल है क्वेश्चन तो, लेकिन थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम है। चलिए चलिए शानदार, है ना। 18th क्वेश्चन है। देखिए आज इंडेफिनेट के क्वेश्चन सारे कर लेते हैं, ठीक है, इंडेफिनेट के कर लेते हैं, फिर अपन डेफिनेट के बाद में करेंगे। चलिए 18th वाला क्वेश्चन, 18th वाला क्वेश्चन क्या है देखो, कर लेते हैं इसको। i =
डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, ये कितना हो गया साइन की पावर क्यूब एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो इसको खोलेंगे, साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा। ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पर अपन ने अप्लाई कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो डी एक्स अपॉन कितना हो गया कि स्क्वायर रूट ऑफ ये साइन की पावर 4, साइन की पावर 4x और कॉस कितना जाएगा अल्फा, प्लस ये हो गया साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स और साइन अल्फा आ गया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, साइन की पावर 4x को कॉमन ले रहा हूँ, तो देखिए बाहर से स्क्वायर रूट से, तो बाहर आएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ पर केवल कॉस अल्फा बचा, यहाँ पर देखिए साइन क्यूब बाहर आ गया, मतलब साइन की पावर 4 बाहर आया तो कॉस अपॉन साइन लाना पड़ेगा, तो ये कोट बन जाएगा, तो यहाँ पर कितना लिख दिया साइन अल्फा और कोट एक्स हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, साइन अल्फा को भी बाहर लेते हैं, ये तो कांस्टेंट है वैसे खैर, है ना, और चलिए इसको तो रहने दीजिए, इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको ले जाते हैं, कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, ठीक है, एक्स डी एक्स हो गया, और स्क्वायर रूट में क्या हो गया, स्क्वायर रूट में आ गया कोस अल्फा प्लस कितना आ जाएगा साइन अल्फा और कोट एक्स आ गया। हम लेट करेंगे, लेट किया हमने, ठीक है, कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा और कोट एक्स को टी पुट करेंगे, ठीक है, तो ये तो जीरो हो गया, साइन अल्फा एज इट इज पड़ा रहेगा, कोट का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर कितना जाएगा एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना जाएगा डी टी, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर एक्स कितना जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना जाएगा डी टी अपॉन साइन कितना जाएगा अल्फा। सो आंसर आया माइनस साइन अल्फा 1 अपॉन साइन अल्फा एज इट इज, और डी टी अपॉन कितना जाएगा रूट टी आ गया, रूट टी का इंटीग्रेशन टू रूट टी होता है, तो आंसर आ जाएगा -2 और साइन कितना आ जाएगा अल्फ़ा और रूट और पूरा का पूरा लिखेंगे कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा और कोट एक्स प्लस सी। ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, आसान है। ये 19 क्वेश्चन में हमें क्या करना है, नीचे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आप करना कोशिश, ठीक है, इसको π/2 लिख देना, ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स π/2 हो जाएगा, तो नीचे वाला π/2 हो गया तो 2/π ऊपर आ जाएगा, और ऊपर वाले को हम एक में कन्वर्ट कर लेंगे, आइदर इन कोस इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस यानी कि रूट एक्स प्लस कोस इनवर्स रूट एक्स की वैल्यू π/2 होती है। सो कोस को लिखो चाहे साइन को लिखो, तो जैसे साइन इनवर्स एक्स को लिखना है तो π/2 माइनस कोस इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा, इनको सोल्व करेंगे, आइल्यूट लगाएंगे, सोल्व हो जाएगा। तो 19 वाला क्वेश्चन आप करिएगा, ट्राई करिएगा, नहीं आता है तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कमेंट सेक्शन में लिखने के बाद, अदरवाइज ऐसे नहीं बताऊंगा, ठीक है। आप देखिए यार बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को तो दबाना है ही आपको, ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, ठीक है। और हमारा नहीं, आप ही का चैनल है यार, इसको अच्छे से देखिए, फ़ायदा आपको होने वाला है डेफिनेटली, और हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें मोटिवेशन चाहिए। दूसरी चीज़, हम लाइव क्लास करेंगे 12th क्लास के लिए, उसका भी ध्यान रखिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए और फ़ायदा उठाइए। चलिए, तो ये हमारी भी 3 क्वेश्चन है, 20, 21, 22, ठीक है। सो अब देखिए, ये बहुत अच्छा मज़ेदार क्वेश्चन है 20 वाला, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स और 1 प्लस रूट एक्स और डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, रूट एक्स की जगह पुट कर लेते हैं, रूट एक्स को पुट कर लेते हैं क्या कि कॉस
2 थीटा मान लेते हैं, ये पुट कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे होगा, देखिए बताता हूँ मैं, है ना। उससे क्या होगा, 1 माइनस कोस 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इधर 1 प्लस कोस 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 कोस, सॉरी ऊपर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, नीचे 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा और सोल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो भी क्या होगा, 1/2√x, ठीक है, dx इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 डी थीटा, ठीक है। सो देखिए ये कितना हो जाएगा, dx की वैल्यू हम कितनी लिखेंगे, -4, फिर √x की जगह हमने क्या लिख दिया, cos 2 थीटा, ठीक है, cos 2 थीटा, और कितना कर देंगे, sin 2 थीटा, और डी थीटा लिखेंगे। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। i इज इक्वल टू -4 बाहर, और स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा इंटू यहाँ पर लिखा cos 2 थीटा sin 2 थीटा डी थीटा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, -4, ये स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया कि 1 माइनस कोस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 खत्म, तो क्या जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। या अपन क्या करते हैं साइन, क्योंकि हमें वापस चेन कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ऊपर लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इनटू हमने लिखा यहाँ पर कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, i इज इक्वल टू -4 और साइन थीटा अपॉन कितना आ जाएगा कोस थीटा इंटू, ठीक है, यहाँ कोस 2 थीटा आएगा, कोस 2 थीटा इंटू 2 साइन थीटा कोस थीटा हम लिखते हैं, तो कोस से कोस खत्म, डी थीटा, ये 2 बाहर जाकर -8 बनेगा, और ये कितना बन गया साइन, यानी कि कोस 2 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा हो गया। अब ये कोस 2 थीटा जब तक सिंगल एंगल में नहीं कन्वर्ट होगा तब तक अपना काम नहीं बनेगा। सो कोस 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए -8 इंटीग्रेशन कोस 2 थीटा को लिखा हमने 1 माइनस साइन, तो दिक्कत हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तब भी दिक्कत होगा। तो हम क्या करते हैं, एक में ही कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा और सॉल्यूशन करेंगे, कुछ छोटा हो सके तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ठीक है। तो ये -8 इंटीग्रेशन ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन की पावर 4 थीटा डी थीटा। तो देखिए -8 इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस 16, और ये कितना जाएगा साइन की पावर 4 थीटा, है ना, साइन की पावर 4 थीटा, ठीक है, और डी थीटा। आई बात समझ में। देखिए ये क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, आपको पता है इवन पावर होता है तो हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा, कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 2, और उसको सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, इसका ये पार्ट, ठीक है, ये आपको करना है। एक्चुअली मैं इसको और तरीका ढूंढूंगा एक बार, नेक्स्ट वीडियो में मैं देखता हूँ कोई दूसरा तरीका होगा, उसको उस तरीके से करेंगे। रेशनलाइजेशन से भी कर सकते हैं, इसको चेक करेंगे, देंगे इसको। अदरवाइज़ ये तो है ही है, ये कितना आ जाएगा -4 आ गया, और यहाँ पर थीटा, और यहाँ पर कितना जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन कितना जाएगा 2, प्लस इसको हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से थीटा की वैल्यू हम पुट कर लेंगे। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ से हाफ कॉस इनवर्स √x, ये वैल्यू हम थीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे और आंसर आएगा। लेकिन ये इस तरीके से नहीं करना, कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसलिए हम उस तरीके से भी करेंगे। एक बार इसको नोट करके देख लीजिए,
और साइन की पावर 4 थीटा डी थीटा को सोल्व करके देख लीजिए, हो जाएगा इससे। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन किस तरीके का है, ई की पावर एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डेफ ऑफ एक्स, कैसे इसको अलग अलग करो, 2/1 प्लस कोस टू एक्स, तो 1 प्लस कोस टू एक्स को क्या लिखेंगे, 2 कोस स्क्वायर एक्स, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 1/कोस स्क्वायर सेक बन जाएगा, और साइन ये भी कितना हो जाएगा। चलो इसको थोड़ा सा मैं सोल्व कर लेता हूँ, है ना, ताकि आपको तकलीफ नहीं हो। सो कौन सा क्वेश्चन है ये, 21, ये 21 आई इज इक्वल टू कितना कर दिया आपने, 2 प्लस साइन 2x, 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, ठीक है, dx। इसको अलग अलग करेंगे तो 2/1 प्लस कितना आ जाएगा कॉस 2x प्लस ये हो जाएगा साइन, और e की पावर x भी है, e की पावर x भी साथ में है, e की पावर x और dx, ठीक है, साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x और साथ में e की पावर x और dx। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए e की पावर x बाहर, ये 2/2 कॉस स्क्वायर x प्लस, इसको लिखेंगे तो 2 साइन x कॉस x, है ना, कॉस x डिवाइड बाय यानी कि 2 कॉस स्क्वायर x और dx, तो 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, एक कॉस 10 बन गया। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, ये बन गया सेक स्क्वायर x, ये बन गया 10x, है ना, और ये dx, तो इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट e की पावर x 10x होगा, प्लस कितना जगह c। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन फिर से पार्शियल फ्रैक्शन का है, 22 वाला क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का है। पार्शियल फ्रैक्शन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये क्यूबिक है नीचे, ऊपर क्वाड्रेटिक है, 3 अननोन कांस्टेंट आएंगे, उसको सोल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत किए हुए हैं। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। देखो अभी हमने रूट वाला किया था, हम डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, एक्स की जगह cos 2 थीटा पुट करेंगे तो 1 माइनस cos 2 थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा। ये खत्म होगा, कितना बन जाएगा कि 10 स्क्वायर थीटा, तो 10 स्क्वायर से रूट हटेगा, 10 थीटा बन जाएगा, थीटा हो गया। तो कुल मिला के थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। चलो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ और लास्ट बचा होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो x की जगह इस 23 में क्या आएगा, x की जगह हम क्या पुट करेंगे, पहले तो लिख लेते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ 10 इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, थोड़ा सा है हम इसको बता देते हैं। x इक्वल टू कितना आ जाएगा cos 2 थीटा, सो i इज इक्वल टू 10 इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कितना आ जाएगा cos 2 थीटा 1 प्लस cos कितना आ जाएगा 2 थीटा, और ये dx। ठीक है, अब इसको देखिए यहाँ पर 10 इनवर्स, ठीक है, यहाँ क्या लिख देंगे अपन, रूट के अंदर डायरेक्ट लिख दिया अपन ने 10 स्क्वायर थीटा और dx लिखा, तो 10 इनवर्स ये कितना आ जाएगा 10 थीटा, 10 थीटा, और ये कितना आ जाएगा dx, तो ये कितना आ जाएगा थीटा और dx। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, देखो अभी बताई मैंने आपको कि 1/2 cos इनवर्स x, सो i इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पर cos इनवर्स x dx, आई लूट लगेगा, आई लूट में सेकंड फंक्शन मानकर इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। चलिए ये 24th करते हैं हम इसको, 24th इसको सोल्व करना है आगे। इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में क्या करते हैं, आई लूट लगा के सोल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम इसको एक बार लिख देते हैं, थोड़ा बता देते हैं आपको इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, लोग कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 log x dx अपॉन ये हो गया x की पावर 4,
तो देखो यहाँ के x को मैं इसमें देता हूँ तो स्क्वायर बन के जाएगा, तो स्क्वायर बन के जाएगा तो कितना हो गया, यहाँ पर लिखा 1 + 1/x², ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए log x² + 1/x² लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, देखो कैसे लिखा हमने, log ये 2 ऊपर चला गया, log m - log n का फॉर्मूला लगा दिया, और नीचे कितना बचा, नीचे बचा x³ बचा। तो ये हो गया, देखिए हम इसको एक बार और लिख देते हैं, तो 1 + कितना जाएगा 1/x², log यहाँ पर 1 + 1/x², ठीक है, और dx, और नीचे आ गया हमारे पास x³, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे इसमें 1 + 1/x, 1/1 + 1/1 + x को हम टी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी 1 + 1/x² को टी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2/x³ dx = कितना आ जाएगा dt, ठीक है। तो 2 नीचे जाएगा, नेक्स्ट तो ये होगा dx अपॉन x³ = -1/2 dt। सो I = -1/2, ठीक है। और यहाँ पर आ गया हमारा कि इसका √t, ये हो गया √t log ऑफ t और dt। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो log तो फर्स्ट फंक्शन आता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये सेकंड। सो -½ यहाँ पर लिखा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड log t और √t dt माइनस log का डिफ्रेंशिएशन 1/t, इसका इंटीग्रेशन t⁵ और 3/2 नीचे और dt डायरेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा -½ और ये कितना आ जाएगा 2/3 t⁵3/2 और log कितना आ जाएगा t माइनस यहाँ पर 2/3 लिखा, ठीक है। अब ये t⁻⁻1 होगा तो -1 मतलब t⁻½ बच जाएगा, माने कि √t dt आ जाएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -½ यहाँ पर 2/3 t⁻3/2 log ऑफ t, है ना, माइनस ये कितना 4/3 आ जाएगा t⁻3/2 प्लस कितना आ जाएगा c। अब वैल्यू पुट करेंगे तो पहले तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा -1/3 t की वैल्यू पुट कर देते, चलो t की वैल्यू कितनी है 1 + 1/x² 3/2 log ऑफ 1 + 1/x² माइनस यहाँ पर माइनस प्लस 2/3 यहाँ पर 1 + 1/x² 3/2 प्लस c। तो ये वीडियो था स्पेशली मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस जो टफ थे, और कुछ क्वेश्चंस मैंने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, है ना, और उनकी ट्रिक्स मैंने आपको बताई है। आप ट्राई करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ये ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज में सारे मिक्स क्वेश्चंस होते हैं और ये पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है। यदि आप इसको नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और फिर भी आप कमेंट करके बोलेंगे तो मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सो ये था आपका मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस। अब हम मिसलेनियस के ही डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।